हेलो फिल्म। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारी आज की क्लास में। तो आज हम दोस्तों कंजक्शन का जो सेकंड क्लास है हमारा, सेकंड क्लास है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड क्लास को। तो हमने लगभग क्या लगभग हमने एडवर्बिटी, ठीक है क्या, एडवर्बिटी कंजक्शन के बारे में जो विरोधात्मक भाव दिखाता है उस कंजक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम क्या इलिप्टिक क्या कंजक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए शुरू करते हैं। इलिप्टिक कंजक्शन क्या दोस्तों, इलिप्टिक कंजक्शन परिणाम सूचक है। ठीक है, एक परिणाम सूचक है। ठीक है, कैसा? इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनसे एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम बताता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का फल बता रहा है, उसका क्या बोले, उसको क्या बोलेंगे, उसका जो उसका परिणाम बता रहा है, मतलब उसका फल बता रहा है। यानी हम बोले कार्य होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, रिजल्ट बता रहा है। जैसे आई वॉज इट सो आई कुड नॉट कम। आई वॉज इट, मैं बीमार था इसलिए। तो इसलिए परिणाम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर कौन सा कंडीशन है? तो इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो इस सेंटेंस के परिणाम के तौर पर कौन कौन दर्शा रहा है? सो दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये सो हो जाएगा, सो हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्टिव कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है सब कोऑर्डिनेटिव कंडीशन। वो कोऑर्डिनेटेड कंडीशन के, अब हम सब कोऑर्डिनेटिव कंडीशन के बारे में जानेंगे। जिस कंडीशन के द्वारा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या सब कोऑर्डिनेट क्लॉज में बाद को एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और दूसरे सब कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। देखो क्या कहा गया है, जिस कंडीशन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज को बांटा जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट को बांट दिया जाता है, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ से यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, तो ये जो है क्या, ये जो एक्शन है ये फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक्शन यहाँ पर इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है दोस्तों। क्या फर्स्ट एक्शन है? ठीक है, और यहाँ पर जो यू विल सक्सीड, ठीक है, ये हमारा क्या सेकंड सेकंड क्लॉज है। कैसे? इस सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, ठीक है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं होगे। यानी पहले हार्ड वर्क करना है, तुम्हें मेहनत करना है, तब सक्सेस होगी। ठीक है, और इसको कौन दर्शा रहा है? ई। अगर हम बोले यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ई को ई कंडीशन को यूज करेंगे तो ई की वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मतलब ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो दो क्लॉज में जो बांटता है, ठीक है, क्या एक सेंटेंस को। ठीक है, उसी प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 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 है सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू ऑफ। जब से मैं बिजी हूँ, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। ठीक है, आपका कॉल नहीं ले पाया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कॉल क्या है? जब से मैं बिजी हूँ, ये प्रिंसिपल कॉल है, इसीलिए तो आई कुड नॉट कॉल ऑफ यू। ठीक है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा कॉल नहीं ले पाया, मैं बिजी था इसलिए तो नहीं पाया। अभी मैं नहीं ले पाई इसलिए मैं बिजी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है हमारे यहाँ पर, ये है यहाँ पर क्या है दोस्तों,
ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। क्या ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। आई कुड नॉट कॉल यू ऑफ, अब ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा करता है दोस्तों आप सब लोग को क्लियर होगा। अब देखते हैं टाइम। when whenever till until before since while as soon as just, ठीक है। ये क्या है, हमारे ये टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे टाइम को दर्शाएंगे, जैसे कब, कैसे, कहाँ पर, क्यों, तब से, अब से, तभी, अभी, ये सब, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि when I saw you, when I saw him, ठीक है। when I saw him I stopped my car, ठीक है। जब मैंने उनको देखा मैं अपना कार स्टॉप कर दिया, ठीक है, ठीक है, कार स्टॉप किया। तो यहाँ पर क्या when क्या बता रहा है, जब मैंने उसको देखा, जब मैंने देखा, जब जो है when जो है ये क्या है, हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक टाइम को बता रहा है। As soon as it rains, the farmers will sow the seed. As soon as जब मतलब हम बोलेंगे जब, as soon as it rains, जब बारिश होगी तब फार्मर्स क्या करेंगे, उनके खेत में बीज बोएंगे, ठीक है, बीज साव करेंगे, सीड साव करेंगे, ठीक है। तो as soon as ये भी एक टाइम को ही बता रहा है, टाइम ऑफ कंडीशन हम बोल सकते हैं। सेकेंड है प्लेस, ठीक है। क्या सेकेंड है प्लेस, वेयर एंड वेयर एवर, मतलब इसका मतलब क्या, यू कैन गो वेयर एवर यू आर, यू कैन गो वेयर एवर, तुम कहीं भी जा सकते हो जहां तुम्हें मन लगे, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। और वेयर का मतलब कहाँ है, कहाँ, ठीक है। कभी वेयर एवर मतलब कहीं भी, ठीक है। बस इतना ही फर्क है वेयर एवर में। अब है हमारा नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा क्लॉज, क्लॉज, क्लॉज यानी क्या, क्लॉज मतलब कारण, सॉरी कॉज, कॉज मतलब क्या, कॉज मतलब कारण, सिंस, बिकॉज, एज, ठीक है। ये सब कारण को दर्शाते हैं, कारण को, उसका कारण क्या है, ठीक है। शी कैन बिकॉज आई कॉल हिम हर ऑफ, मैं आई शी कैन बिकॉज आई कॉल हर ऑफ, मैंने वह आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, ठीक है। एस ही इज माइजर, नो वन लाइक्स हिम, ठीक है। वो एक माइजर होने के कारण उन्हें कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। यहाँ जो एज है, बिकॉज है, ठीक है, ये सब के कारण को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है पर्पज, मीन्स उद्देश्य, ठीक है। क्या उद्देश्य, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस, ठीक है। ये सब क्या हमारे पर्पज को दिखाते हैं, उद्देश्य को दिखाते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लाइव, ठीक है। क्या we, हम जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं इसीलिए हम जिंदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सो दैट क्या हमारे उद्देश्यों को बता रहे हैं, हम खाने खाने का उद्देश्य को बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा रन फास्ट लेस यू मिस द ट्रेन, क्या रन फास्ट लेस यू मिस द ट्रेन, मीन क्या है, तेज दौड़ो वरना तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, ठीक है। रन तेज दौड़ो, लेस
लेस क्या कर रहा है, तो इस दोनों का उद्देश्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, उद्देश्य को बता रहा है, क्या बता रहा है, लेस रन फास्ट, दौड़ो, क्योंकि अब उद्देश्य दौड़ो, क्यों दौड़ोगे, क्योंकि तुम ट्रेन मिस कर दोगे अगर नहीं दौड़ोगे, ठीक है। तो सो दैट लेस, ये तो कीवर्ड्स है, ठीक है। तो ये तो परपोज ऑफ कंडीशन बोल सकते हैं। अब रिजल्ट, परिणाम, so that, such that, यानी he is so weak that he cannot even stand. वो इतना वीक है, इतना वीक है कि वो स्टैंड तक नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर so that ये परिणाम को दर्शा है, ठीक है। He is such a fool that, he is such a fool that he does not understand anything. वह इतना मूर्ख है, ठीक है। वो बहुत मूर्ख है, हाँ ठीक है। उसका परिणाम कि वह कोई भी चीज समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर देर लगाने से हम क्या परिणाम बता रहा है इसका, इस सेंटेंस का, ठीक है। तो यानी ये सच है, ये जो हमारे कॉम्बाइंड कंजक्शन है, सच है, सच दैट, सो दैट, सच दैट, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ कंजक्शन। अब कंडीशन, सर कंडीशन मतलब क्या, सर ये क्या दोस्तों, कंडीशन मतलब सर इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सब क्या है कंडीशन है, सर कैन नॉट सक्सीड अनलेस वह सक्सेस नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता, सर्च में वो सक्सेस हो नहीं हो सकता तब तक कि वर्क हार्ड, मीन क्या कहने का मतलब है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक सक्सेस, वो सक्सेस नहीं होगा, यानी शर्त है, मेहनत करेगा तो सक्सेस होगी, ये शर्त है, ठीक है। एक कंडीशन है, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट इट विल, अगर वो अपनी रास्ते राय बदलता है तो मैं उसे हेल्प करूंगा, ठीक है। ये भी एक शर्त है, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी माय मिस्टेक, कंडीशन ऑफ कंजक्शन, ठीक है। अब है मैनर, मैनर क्या है कंजक्शन में, मैनर, मैनर मतलब क्या, मैनर मतलब दोस्तों, मैनर मतलब एस, एच ई, एच टू, एच फोर एच। एग्जाम्पल, ही स्कोल्डेड मी एज ही वेयर माई फादर, ठीक है। ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वेयर माई फादर। यहाँ पर जो एच लगा हुआ है मैनर, यानी वो कहना चाहते हैं, वो मुझे ये सब स्कोल्ड किया, ठीक है, स्कोल्ड करता है, जैसे कि हुए मैं फादर, मेरे मतलब पापा की तरह, ठीक है। तो जो पापा की तरह है उसके ढंग से, ठीक है, उसकी तरह, ये सब क्या है हमारे मैनर को समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों कंपैरिजन, तुलना, एच एच एच, सो एच, देन, a wise enemy is better than a foolish friend, मतलब ज्ञानी दुश्मन मूर्ख फ्रेंड से भी ज्यादा अच्छा है। जो तुलना कर रहे हो, तुलना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं ना, पुलिस फ्रेंड और वाइज एनिमी के अंदर तुलना करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो कंडीशन यूज कर रहे हैं उसी प्रकार का कंडीशन कंपेरिजन कंडीशन बोलते हैं, जिसे हम कंपेयर करते हैं। ही एज गुड एज इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में अच्छा है, सॉरी, ही इज एज गुड एज सी एज इंग्लिश, मतलब ये उसके इंग्लिश से ज्यादा अच्छा है इसका इंग्लिश, ठीक है। तो एज गुड एज के यहाँ पर कंपेरिजन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा कंपेरेटिव, क्या कंपेरेटिव कंपेरेटिव कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। तो आज ये था हमारा आज का कंजक्शन का क्लास, सेकेंड क्लास, और आज हम कंजक्शन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।